बिहार की सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गई। दरअसल नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सोमवार को लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पेश हुए। इस दौरान अदालत की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दोनों ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत द्वारा पूछे गए सवाल कि आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं, के जवाब में लालू यादव और राबड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे इस मामले में मुकदमे का सामना करेंगे। इसके बाद कोर्ट की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते उन्होंने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए और परिसर से बाहर निकल गए। इस मामले से जुड़ी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है, जो बीते 9 फरवरी को इसी अदालत में पेश हुए थे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू परिवार को 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच पेश होकर कागजी कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीशा भारती और हेमा यादव के नाम भी शामिल। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पेशी के लिए 1 माह की समय दिया था। 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच अदालत में उपस्थित होना था। बता दें कि 29 जनवरी को हुए सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरोपों की औपचारिक गठन के लिए 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच लालू, राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को अदालत में उपस्थित होना होगा। इस दौरान तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो केस लड़ेंगे और कोर्ट में आरोपों का सामना करेंगे। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामला केंद्र की राजनीति और बिहार की सियासत से जुड़ा एक चर्चित मामला है। यह प्रकरण उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीन ले गई। जांच एजेंसियों के अनुसार कई अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले पटना और आसपास के इलाकों में स्थित जमीनें रियायती दर प्रदान के रूप में लालू परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम कराई गई। यह जमीनें बाद में काफी मूल्यवान साबित हुई। जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि यह कथित साजिश 2004 से 2009 के बीच की गई, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस अवधि में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर के रेलवे जोनों में ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियों के बदले जमीन ली गई। सीबीआई के मुताबिक नियुक्ति से पहले ही जमीनें लालू परिवार के सदस्यों या एक निजी कंपनी के नाम ट्रांसफर की गई। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि कई मामलों में गिफ्ट डीड के जरिए जमीन हस्तांतरित की गई। चार्जशीट में कुल 103 आरोपियों का जिक्र है, जिनमें से 5 की मृत्यु हो चुकी। इधर कोर्ट परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी सांसद मीशा भारती ने कहा कि मामला कोर्ट में है और हमें कोर्ट पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। एक ही केस में बहुत से केस बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। न्यायालय से जब भी जैसा आदेश आएगा उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन लालू जी को एनडीए परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि लालू जी बीमार है, पर कोर्ट का सम्मान करते हुए उपस्थित होकर अपनी बात रखी। आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगरे ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की ओर से दायर उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विशेष परिस्थितियों और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से स्वास्थ्य छूट की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की कार्रवाई के लिए उनकी भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी, तब तक वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या अपने वकील के माध्यम से कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। यह निर्णय राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इससे लालू परिवार को राहत मिली है, जो पहले से कई कानूनी दांवपेच का सामना कर रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलेगी। इस बीच लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी उनकी अनुपस्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण रहे, जिन्हें अदालत ने संज्ञान में लिया। अब आरोप तय होने के बाद नियमित ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। सियासी गलियारों में इस पेशी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष इसे जवाबदेही की घड़ी बता रहा है, तो समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दे रहे। अब निगाहें अदालत की कार्रवाई पर टिकी, जहां आने वाला दिन बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।